सो कालच्या सेशनमध्ये आपण ऑर्गॅनिक सोशल मीडिया किंवा ज्याला सोशल मीडिया मॅनेजमेंट असंही म्हटलं जातं, तो फर्स्ट पार्ट कव्हर अप केला आणि त्यानंतर दुसरा पार्ट असतो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग किंवा सोशल मीडिया ॲडव्हर्टायझिंग असंही म्हटलं जातं. तर दोन्हीमध्ये डिफरन्स काय आहेत, की जे मॅनेजमेंट किंवा ज्याला ऑर्गॅनिक सोशल मीडिया असं म्हणतात, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. तुम्ही कंटेंट क्रिएट करा, पोस्ट करा अँड बी कन्सिस्टंट. मग स्लोली तुमच्या पेजची पर्यायाने तुमच्या कॉन्टेंटची व्हिजिबिलिटी वाढते, लोकं नोटीस करतात आणि देन इन्क्वायर विथ यू. ओके. पण तिथे सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय, तुमचं कंटेंट फार टॉप नॉच आणि एंगेजिंग असायला लागतं. कारण जनरली दोन कारण आहेत. एक तर इतके सारे ब्रँड्स ऑनलाईन आहेत आणि लोकांचा अटेन्शन स्पॅन कमी झाला आहे. टू बी फ्रँक, पहिल्या 3 सेकंदामध्ये जर तुम्ही लोकांचं अटेन्शन नाही ग्रॅब करू शकलात, ठीक आहे, तर काय होतं, पीपल डोंट रिकॉग्नाइज यू, दे दे विल जस्ट स्क्रोल अप. सो त्याच्यामुळे ऑर्गॅनिकमध्ये कॉम्पिटिशन खूप आहे, बट तुमच्याकडे क्रिएटिव्हिटी आहे, तुमच्याकडे युनिकनेस आहेत, तर तुम्ही मार्केटमध्ये सस्टेन करू शकता. पण जर आपल्याला असं वाटतंय माझ्याकडे वेळ नाहीये, माझ्याकडे टीम नाहीये किंवा तेवढी क्रिएटिव्हिटी नाहीये, तर मग मी पेड मार्केटिंगला ऑप्ट करू शकतो. इकडे पैसे जातात, बट यू गेट रिझल्ट फॉर शुअर. ठीक आहे. आता पेडमध्ये काय आहे, पेडमध्ये असं आहे की तुम्हाला थोडीफार क्रिएटिव्हिटी लागते. पण गोष्ट अशी आहे की डेली मॉनिटर नाही करावं लागत. जस्ट लाइक एकदा तुम्ही कॅम्पेन सेटअप केलं आणि इतर वेळी दिवसातून एकदा येऊन जरी तुम्ही बघितलंय की कॅम्पेन कसं चाललंय, रिझल्ट्स येतायत का, पैसे कमी स्पेंड होतायत, जास्त स्पेंड होतायत, जस्ट ऑब्झर्वेशन, आणि वीकली त्याला तुम्ही ऑप्टिमाइज केलं, तरी तुम्हाला चांगले रिझल्ट्स येतात. म्हणजे ऑप्टिमायझेशन होतं. योग्य पैशामध्ये तुम्हाला चांगले रिझल्ट्स मिळतात तिथे. ठीक आहे. सो आता आपण हे बघणार आहेत सोशल मीडिया ॲडव्हर्टायझिंग कशी करायची. आता जसं मी सांगितलं त्याच्यामध्ये, की प्रत्येक प्लॅटफॉर्म जे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे, त्या प्रत्येक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला एक पर्टिक्युलर टूल असतं, ज्याला ॲड मॅनेजर असं म्हटलं जातं, आणि त्या ॲड मॅनेजरमधनं हे कॅम्पेन्स रन केले जातात. सो आता आपण बघूया तिथे की हे सगळं कसं करायचं. सो आय एम जस्ट ओपनिंग. सो आता मी माझं फेसबुक ओपन केलंय आणि फेसबुकमधून मी ॲड मॅनेजर शोधतो. सो नाऊ आय एम हिअर ओपनिंग माय ॲड मॅनेजर. ठीक आहे. इव्हन आता हे फेसबुक झालं, बट लेट्स से अदर प्लॅटफॉर्म. आता लिंक्डइन आहे माझ्याकडे. ओके. आणि मला लिंक्डइनवरती कॅम्पेन रन करायचं आहे. सो सेम थिंग, मी फॉर बिझनेसमध्ये जाईल आणि तुम्ही इथे बघू शकता ॲडव्हर्टाइज ऑन लिंक्डइन हा ऑप्शन आहे. क्लिक केला की मी लिंक्डइनच्या ॲड मॅनेजरमध्ये जातो. सो ईच प्लॅटफॉर्म हॅज देअर ओन ॲड मॅनेजर, जिकडून आपण ॲड रन करू शकतो. ठीक आहे. सो आत्ता आपण बघूयात फेसबुकवरती. सो आता इथे आल्यानंतर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हा एक ॲड मॅनेजर डॅशबोर्ड आहे. आता याच्यामध्ये खूप साऱ्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. एक एक मी तुम्हाला सांगतो. पहिली गोष्ट, एक जे फेसबुक अकाउंट आहे, ठीक आहे, त्या फेसबुक अकाउंटला पूर्वी एकच ॲड अकाउंट असायचं. पण नंतर जसं लक्षात आलं की फेसबुकचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावरती मार्केटिंगसाठी होतो, मग फेसबुकने थोडेसे चेंजेस केले. चेंजेस असे केले की त्यांनी एक बिझनेस मॅनेजर दिला. ठीक आहे. कारण त्याला असं वाटलं की चला, काही लोकांचे इंडिव्हिज्युअल बिझनेसेस असतील, पण काही लोकांचे मल्टिपल बिझनेस असू शकतात, किंवा आता हे अकाउंट माझ्यासारख्या व्यक्तीचं आहे की ज्याचा स्वतःचा बिझनेस नाहीये, पण तो दुसऱ्यांचं मार्केटिंग करतो. मग त्याच्यामध्ये त्याने काय केलं ना, बिझनेस मॅनेजर नावाची कॉन्सेप्ट आणली. या बिझनेस मॅनेजरमध्ये तुम्ही मल्टिपल ॲड अकाउंट मॅनेज करू शकता. म्हणजे आत्ता कदाचित जर तुम्ही तुमच्या सिस्टमवरतून ओपन केलं, तर तुम्हाला एकच ॲड मॅनेजर दिसणार आहे किंवा एकच ॲड अकाउंट दिसणार आहेत. बट तुम्ही माझं जर बघितलं इथे, यू कॅन सी 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6 हे बिझनेस मॅनेजर आहेत. आणि या 6 बिझनेस मॅनेजरमधलं केतन बोराडे नावाचं जे बिझनेस मॅनेजर आहे, त्यामध्ये 7 ॲड अकाउंट आहेत बघा. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने एका Facebook अकाउंटमध्ये मल्टिपल ॲड अकाउंट्स मॅनेज करू शकता, जे तुमचे स्वतःचे किंवा क्लायंटचे सुद्धा असू शकतात. आता लेट्स से तुम्ही ठरवलं की बाबा क्लायंटसाठी ॲड रन करायची आहे. मग तुमच्याकडे 2 ऑप्शन्स आहेत. पहिलं, तुमचं जे एक्झिस्टिंग ॲड अकाउंट आहे, त्यामध्ये पैसे ॲड करून तुम्ही कॅम्पेन रन करू शकतात. पण मग प्रॉब्लेम काय होतो, की मग क्लायंटला क्लॅरिटी राहत नाही. किती पैसे गेले, काय रिझल्ट आले. त्याला ट्रान्सपरन्सी हवी आहे. मग इथे काय करू शकतो आपण,
इथे सेटिंगमध्ये आपण गेलो म्हणजे इथे मी तुम्हाला दाखवतो. ऑल टूल्स आणि ॲड अकाउंट सेटिंग. आणि इथे तुम्ही बघू शकता ॲड अकाउंट रोल्सचा ऑप्शन आहे. मग इथून दोन करू शकतो. एक ॲड पीपल करून तुम्ही तुमच्या क्लायंटला तुमच्या ॲड मॅनेजरचा ॲक्सेस देऊ शकता. लक्षात घ्या, इथून ॲक्सेस दिला म्हणून तुमचं Facebook अकाउंट त्याला दिसत नाही. दॅट इज कम्प्लिटली डिफरंट एंटिटी. त्याला फक्त ॲड म्हणजे जे काही आपण रन करणार आहोत, किती पैसे लावलेत, किती रिझल्ट आलेत, हे त्याला दिसतं. ओके. किंवा मग दुसरं ऑप्शन आहे की आपलं नाही द्यायचं, तर आपण त्याला सांगू शकतो किंवा तुझ्या पण Facebookमध्ये ॲड अकाउंट आहे, तू मला तिकडे ॲड कर. तिकडे ॲड केल्याने काय होणार की त्याचा ॲड अकाउंट मला इकडे दिसायला लागेल आणि त्याच्या थ्रू मी ॲड रन करू शकतो. म्हणजे दोन्ही ऑप्शन आहेत. माझ्या ॲड अकाउंटचा ॲक्सेस देऊ शकतो किंवा त्याच्या ॲड अकाउंटचा देऊ शकतो. ठीक आहे. सो हा झाला फर्स्ट ऑप्शन. याने काय होतं की मग तुमच्या ॲड अकाउंटमध्ये मल्टिपल कॅम्पेन रन होतात. आता पूर्वी काय व्हायचं ना, मी माझ्या अकाउंटमधनं रन करायचं, खूप कन्फ्युजन व्हायचं, अरे कोणतं कॅम्पेन कोणाचं आणि कोणतं कॅम्पेन कोणाचं. सो व्हॉट आय डिड, मी क्लायंटच्या ॲड अकाउंटचा ॲक्सेस घेणं चालू केलं. सो नाउ दिस पर्टिक्युलर ॲड अकाउंट बिलॉंग टू द क्लायंट हुज नेम इज, इथे नाव सुद्धा दिसेल तुम्हाला, पुढे गेले योगेश येवले म्हणून. ठीक आहे. सो हे त्या व्यक्तीचं ॲड अकाउंट आहे. पैसे सगळं तो ॲड करतो, मी फक्त इथनं कॅम्पेन रन करतो. दॅट्स इट. ओके. दिस इज पॉईंट नंबर 1. दुसरी गोष्ट अशी आहे की इथे जे काही आपल्याला पेड ॲड रन करायच्या 3 स्टेप आहेत, कॅम्पेन, ॲड सेट, ॲड, ज्या मी तुम्हाला आता दाखवणार आहेत की ह्या 3 स्टेपमध्ये ॲड रन कशा करायच्या. ओके. आता इथे आपण बघितलं की बरेचसे ऑप्शन्स दिसतात. आता ॲड रिपोर्टिंग म्हणजे काय, की तुम्ही कॅम्पेन रन केल्यानंतर तुम्हाला डिटेल इन्साईट्स की कोणत्या वेळेला ॲड रन केल्यानंतर रिझल्ट्स येतात. मेल्स लोक म्हणजे मेल की फिमेल, कोणाला कॅम्पेन जास्त दिसतं. त्याच्यानंतर रिझल्ट कुठून चांगले येतात, हे सगळं आपल्याला इथे कळू शकतं. किंवा आठवड्यातल्या कोणत्या दिवशी मला जास्त रिझल्ट येत आहेत. मंडे, ट्यूजडे, वेन्सडे, थर्सडे, फ्रायडे की सॅटर्डे, संडे, हे सगळं आपल्याला इथून कळू शकतं. सो मी क्रिएट रिपोर्टमध्ये गेलो आणि कंटिन्यू. सो आता बघा मला इथे रिपोर्ट दिसत आहेत की हे जे यज्ञ हॉलिडेजचं कॅम्पेन आहेत, तर जर 10 दिवसांबद्दल बोललो तुम्ही ते बघू शकतात. 1 मे टू 10 मे 54 पर्यंत ॲड पोहोचली आहे. ओके. सो ये जो ॲड है, ये 54,859 लोगों तक पहुंचे. रीच इंडिकेट्स द अकाउंट्स, कितने अकाउंट्स तक ये एड हमारी विजिबल हुई है. ठीक है. देन अगेन नेक्स्ट 72 रिजल्ट्स, मतलब इतने लोगों ने इंक्वायरी की है एंड टोटल 10 दिन में हमने 2,800 रुपये स्पेंड किए हैं. सो दिस इज व्हाट यू सी. नाउ आई वांट टू सी मोर रिजल्ट्स. मुझे जानना है कि आउट ऑफ 54,000 हाउ मेनी देर आर मेल एंड हाउ मेनी देर आर फीमेल. सो देखो मैं यहाँ पे जेंडर का फिल्टर लगाता हूँ एंड आई स्टार्ट सी. सी. So out of 55,000, 42 are male and like female are like 12,000. I wanted to know the age, the people who are responding to my ad. So majority are from 18 to 24 age group. See, and very less. So how it help us, कैसे मदद होती है हमें, तो यूजिंग दिस डेटा आई कैन रिफाइन माई कैंपेन नेक्स्ट टाइम. अब क्या हुआ ना, अब जैसे एज्यूम दिस इज वेरी लो फ्रॉम 25 to 65. ओके. मेजोरिटी माई ऑडियंस इज अप टू 24. इन लोगों को भी ऐड दिखी और इनके लिए भी पैसा स्पेंड हुआ. कितना पैसा स्पेंड हुआ? 426, 389 एंड 2, अराउंड 1,000 रुपीज मेरे स्पेंड हुए. मतलब टोटल कितना पैसा मैंने स्पेंड किया है? मे बी 5,000. तो आउट ऑफ 5,000 मेरे 1,000 वेस्ट गए हैं टू द इररिलेवेंट ऑडियंस. ठीक है. जब मैंने कैंपेन सेटअप किया था, आई चोज 18 to 55. मुझे पता नहीं था कि लाइक हु विल रिस्पॉन्ड, वेदर लाइक द पर्सन हुज एज इज 24 और द पर्सन हुज एज इज 30. आई डेंट नो. बट अब कैंपेन रन होने के बाद, एक महीने के बाद, आई हैव क्लैरिटी.
नाउ इन द नेक्स्ट वीक आई कैन रिफाइन द कैंपेन, आई कैन रिड्यूस द एज। तो मैं यहाँ पे इससे क्या होगा ना, मेरा जो बजट है वो सही लोगों पे स्पेंड होगा एंड आई गेट मोर रिजल्ट। मतलब अभी अगर मुझे 72 लीड्स मिले तो हो सकता है कि तब मुझे 80 या 90 लीड्स मिले। ठीक है। So this is how reports help us to identify potential adjustment improvement, जो कि मेरा कैंपेन परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। पैसा तो उतना ही स्पेंड होगा बट आई गेट मोर रिजल्ट्स। ठीक है। देन ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब है द पीपल whom you are targeting। तो हम ऑडियंस बना सकते, देखो अगर मैं यहाँ पे देखो दिखाऊँ आपको, तो मैंने एक ऑडियंस बना के रखा है सावंतवाड़ी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई मुझे उन सब लोगों को टारगेट करना है लाइक हु स्टेज इन द एरिया और लोकेलिटी जोग्राफिक लोकेशन सावंतवाड़ी। देन यहाँ पे देखो हर एक का अलग अलग है, जैसे लेट्स से यज्ञ न्यू ऑडियंस, तो दिस इज रेंटल बिजनेस एंड पुणे फ्रॉम पुणे, मुंबई, अराउंड द मुंबई, ये लोग विजिट करने आते हैं। तो मैंने उस हिसाब से ये बना के रखा है कि मेरी कोई पर्टिकुलर एड होगी, इन लोगों को दिखेगी। सो यू कैन कीप क्रिएटिंग योर डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस बेस्ड ऑन कि आप किसको टारगेट कर रहे हो। देन बिलिंग, बिलिंग का तो कल बताया था मैंने, इट्स समथिंग वेर यू कैन ऐड योर फंड एंड रन योर कैंपेन। तो जैसे कल हमने देखा था समथिंग 5,000 था, देखो आज एक्स्ट्रा स्पेंड हुआ है 291, आज का डेट दिखा रहा है। सो एवरी डे द पर्टिकुलर अमाउंट विल बी स्पेंड और उस उतने उतने आपको रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक टू द कैंपेन कि जहां से हम कैंपेन रन कर सकते हैं। तो देखो अभी मैं यहाँ पे आया ऑन मेन डैशबोर्ड जहाँ से कैंपेन रन होता है। ठीक है। आपको कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है यहाँ वहाँ, यू विल गेट कंफ्यूज इन इनिशियल डेट। सिंपल है, जैसे ही आप एड मैनेजर में आए आपको क्लिक करना है क्रिएट, बट क्रिएट पे क्लिक करने से पहले देखना है कैंपेन ब्लू कलर का है, आपका ये ब्लू कलर का है, यू विल ट्राई टू क्लिक ऑन द क्रिएट, कुछ अलग ऑप्शन आएंगे, फिर आप बोलोगे सर नहीं आपने जैसे बताया आ ही नहीं रहा है। सो बी कॉशियस और देखो कि जब आप आते हो एड मैनेजर में द कैंपेन्स, ये जो टैब है इट शुड ऑलवेज बी सिलेक्टेड। ब्लू है मतलब सिलेक्टेड है। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि चलो लेट्स बिगिन विद द एड सेटअप, क्या गोल है आपका, व्हाट यू वांट टू अचीव। अब जैसे मानो मेरा कोई बिरयानी शॉप है और आई हैव सम कैफे, आई नो पीपल कैन नॉट बाय पिज्जा और मैगी ऑनलाइन कॉलेज के आसपास, आई जस्ट वांट लेट पीपल नो कि उनके बाजू में कैफे खुला है वेयर दे कैन गो एंड हैव स्नैक्स एंड कॉफी एंड एवरीथिंग। ठीक है। मतलब मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। देन आई विल चूज माई ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, so people will be aware about my business product and they will visit when they will see me offline online जो भी है। ठीक है। या ऐसा भी है कि अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बट आई जस्ट क्रिएट अवेयरनेस कैंपेन, ताकि मैं चाहता हूँ कि 6 महीने के बाद, अगर 6 महीने बाद मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग रिकॉग्नाइज करें मुझे, मेरे ब्रांड को, प्रोडक्ट को, तो मैं अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करूंगा। सो इट्स मोस्टली यहाँ से आपको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, इट विल, लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, दे विल जस्ट सी यू एंड विल रिकॉग्नाइज नाउ और ऑन लेटर डेट, दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैफिक। नाउ यू वांट पीपल टू ड्राइव समवेयर, जैसे आपकी वेबसाइट है, आप चाहते हैं लोग वेबसाइट पे आके पढ़े, परचेस करें, यू कैन सिलेक्ट द ट्रैफिक। इवन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, फेसबुक का पेज है, यू वांट पीपल टू विजिट योर पेज, टू फॉलो और लाइक योर पेज। जैसे आप देखते हैं ना लोग, लेट से मुझे अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, I'll run the traffic campaign and I'll drive people to my Instagram profile। तो इससे क्या होगा, लोग पेज पे, प्रोफाइल पे आएंगे एंड अल्टीमेटली दे विल लाइक माई पेज और विल स्टार्ट फॉलोइंग माई पेज। ठीक है। नेक्स्ट एंगेजमेंट। अभी एंगेजमेंट कब हम रन करते हैं, व्हेन आई वांट टू हैव मोर मैसेजेस, आई वांट पीपल टू सेंड मी डीएम्स, आई वांट पीपल टू वॉच वीडियो, आई वांट पीपल टू
जैसे मैंने कोई ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट रखा है, रजिस्ट्रेशन चाहिए मुझे उसके लिए, ठीक है, या कोई पोस्ट डाला है, आई वांट मोर पीपल टू लाइक कमेंट शेयर, तो मैं रखूंगा एंगेजमेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, और आपको देखो यहाँ पे क्लियरिटी है, और आपको नहीं समझ आ रहा है, जस्ट आस्क चैट जीपीटी, मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई वांट, तो मैं क्या ऑब्जेक्टिव रखूँ, वो आपको क्लियर डिफाइन करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं रियल मोनेटाइजेशन की, कि जैसे कोई बिजनेस है और उसको एक्चुअल रेवेन्यू ड्राइव करना है, तो वो क्या ऑब्जेक्टिव रखेंगे। तो अब याद रखो, जो लोग सर्विस बेस्ड हैं, मतलब जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, कोई क्लासेस है, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज है, या फ्लैट भी बेच रहे, हाई टिकट प्रोडक्ट्स, कोई टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी है, दे विल कीप लीड्स। उसका रीजन क्या है ना, कि जहाँ पे प्राइसिंग ज़्यादा है एंड विच इज़ काइंड ऑफ अ सर्विस, तो वहाँ पे लोग ऑनलाइन पे नहीं करेंगे, दे विल जस्ट इंक्वायर, दे विल शो देयर इंटरेस्ट। तो लीड का मतलब होता है पीपल फिल अप द फॉर्म, सबमिट देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेम, नंबर, ईमेल, एंड वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलने के बाद वी कैन रीच आउट टू देम एंड वी कैन आस्क, ओके सर, लाइक जैसे इंटीरियर डिजाइन है, तो आई कैन कॉल एंड से, ओके वी रिसीव्ड योर इंक्वायरी फॉर होम इंटीरियर, सो कैन यू लेट मी नो आपका घर कहाँ पे है, वेदर इट इज़ होम, अपार्टमेंट, विला, देन कितने बेडरूम्स हैं, आपका बजट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन यू आर लुकिंग फॉर। सवाल पूछ के फिर मैं उनको एक एस्टिमेटेड कोटेशन दे सकता हूँ, या मिलने के लिए जा सकता हूँ, आई कैन टेक इट फॉरवर्ड। मोस्टली ये क्लाइंट करते हैं लीड्स मिलने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज सेल साइड कॉन्वर्सेशन। हमारा काम है कि ऐसे लीड जनरेट करके देना, जब उनको क्लाइंट कॉल करेगा कि मुझे आपकी इंक्वायरी मिली थी फेसबुक या इंस्टाग्राम से, तब वो बोले हाँ मैंने इंक्वायरी की थी। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, टारगेटिंग गलत हो जाती है। तो व्हेन क्लाइंट कॉल प्रोस्पेक्ट्स, तो बोलते हैं, अरे मैंने इंक्वायरी नहीं की थी, गलती से हो गई होगी, बच्चे ने क्लिक कर दिया होगा, नहीं मुझे पता नहीं, मैंने इंक्वायरी नहीं की थी। सो इट हैपन्स व्हेन यू डोंट टारगेट ऑडियंस प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट है ऐप प्रमोशन। आपका कोई एप्लीकेशन है, यू वांट मोर पीपल टू इंस्टॉल योर एप्लीकेशन, या यू वांट मोर पीपल टू यूज योर एप्लीकेशन, तो आप ऐप प्रमोशन ये ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं। एंड लास्ट है सेल्स। तो ये सेल्स ऑब्जेक्टिव मोस्टली ई कॉमर्स ब्रांड्स रखते हैं। लेट्स से जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या इवन यू आर सेलिंग सम प्रोडक्ट्स, टी शर्ट, शूज, मोबाइल कवर, एनीथिंग, देन देर इज सेल्स ऑब्जेक्टिव। तो सेल्स ये मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के लिए है, एंड लीड्स ये ऑब्जेक्टिव सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव को रेवेन्यू फोकस ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से आपको एक्चुअल क्लाइंट या उनके इंक्वायरीज मिलते हैं, विच अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू रेवेन्यू। ट्रैफिक का क्या है, वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, अवेयरनेस में क्या है, सिर्फ देख रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बट लीड्स और सेल्स में एंड पॉइंट इज रेवेन्यू जनरेशन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर this thing, businesses who actually want to look for the revenue। तो अभी मैं यहाँ पे विल स्टार्ट विद द लीड जनरेशन, ठीक है। सबका सेटअप सेम ही है, ऑल द स्टेप्स विल बी सेम, कैंपेन, एड सेट, एड, तीन ही स्टेप आपको जाने हैं। बस होता क्या है ना, कि जैसे मानो जैसे हम आगे आगे चले जाएंगे, तो एक एक स्टेप एडिशन हो जाती है। जैसे मानो अभी मैंने लीड सिलेक्ट किया है, तो ये सारे स्टेप कॉमन हैं, इनमें जो तीन स्टेप है ना, वो सारे इसी में भी आएंगे। इसमें सिर्फ एक स्टेप ऐड होगा, कि आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, जहाँ पे लोग ये अपने कॉन्टेक्ट डिटेल सबमिट कर सकते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड, और यहाँ पे लिखा है फॉर्म। तो वी नीड टू क्रिएट दैट फॉर्म वेयर पीपल कैन सबमिट देयर डिटेल्स लाइक नेम, नंबर, ईमेल। बाकी जितने भी स्टेप्स है, ऑल आर कॉमन, ठीक है। तो अभी मैंने ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सेट किया, मैंने लीड एंड कंटिन्यू, ठीक है। अभी आगे हम फर्स्ट स्टेप में, देखो आप यहाँ पे देखोगे तीन स्टेप दिख रहे हैं, कैंपेन, एड सेट एंड एड।
हमें बस उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। तो चलो फर्स्ट कैंपेन का नाम यहाँ पे वी कैन कीप एनीथिंग, लेट्स से वी कैन कीप समर कैंपेन। इट जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, हमें पता होना चाहिए कि बाद में हम कंफ्यूज ना हो। समर कैंपेन यज्ञ 2026, कि हमने ये कैंपेन कब और किस चीज़ के लिए रन किया था। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लीड जनरेशन। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। बाइंग टाइप ऑलवेज रिमेन ऑक्शन। पेमेंट हो गया मैडम, दे दीजिए, मैं जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम मतलब कोई दिक्कत आए तो मैं कॉल कर ठीक है, चलेगा। थैंक यू। और और से वो गेस्ट के लिए सर्कुलर बताइएगा। हाँ हाँ, वो सर्विस का मैं रखता हूँ, डोंट वरी। सिर्फ उनको इंस्टॉलेशन का ही अगर पूछा तो बता दूंगा। आपको अब नंबर हमारा आपके पास है, ठीक है। हम्म, ठीक है, थैंक यू। सो बाइंग टाइप ऑक्शन। अब ये सवाल आ सकता है व्हाट डज इट मीन बाय ऑक्शन। तो जस्ट आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। इट इज अभी मतलब इसमें से कुछ सिलेक्ट नहीं करना है हमें, दो यू विल सी टू ऑप्शन, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन, बट ऑलवेज कीप इट ऑक्शन। उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो पहले कैसा था ना, जब फेसबुक शुरुआत में आया बैक इन लाइक डेकेड एगो, उससे भी पहले, तो इट वाज मेंट फॉर जस्ट ऑडियंस, मतलब लोगों को कनेक्ट करने के लिए था। तब मोनेटाइजेशन का कुछ फेसबुक का इंटेंशन थे नहीं, था नहीं। उसका गोल था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्लोबली वर्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, वो था उनका फर्स्ट पेज। अब उसके बाद क्या हुआ, 5-10 साल बाद दे सॉ मैसिव ग्रोथ, लोग बहुत ज़्यादा फेसबुक के ऊपर आ गए। अब उन्होंने सोचा मेरे पास इतना डेटाबेस है, इतना ऑडियंस है, तो चलो मैं पैसा कमा लेता हूँ। देन दे कम अप विथ एडवर्टाइजिंग फीचर। तो दे स्टार्ट अप्रोचिंग टू द एडवर्टाइजर्स कि मेरे पास 10 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपका एड, आपका बिजनेस मैं इन लोगों के सामने दिखा दूंगा। मतलब पहले क्या था ना कि एडवर्टाइजर बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि फेसबुक के थ्रू कितना रिजल्ट आएगा। तो फेसबुक उनके पीछे दौड़ता था रिजर्वेशन के लिए कि भाई पैसा ले लो, दे दो, और हम आपकी ऐड दिखा देंगे। अब क्या हुआ ना, लोगों को इंपॉर्टेंस समझ आया डिजिटल एडवर्टाइजिंग का। तो अब फेसबुक नो लॉन्गर एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर्स नीड फेसबुक। तो फेसबुक बोलता है कि अभी आप मुझे पैसा दोगे तो भी मैं आई कैन नॉट गारंटी राइट नाउ कि आपकी ऐड कहाँ पे दिखेगी। सो क्योंकि जैसे संचित ने बताया आई वांट टू टारगेट पीपल फ्रॉम पुणे, तो और भी पुणे से एडवर्टाइजर हो सकते हैं, बिजनेसेस हो सकते हैं जिनको सेम ऑडियंस को ऐड दिखाना है। भले उनके प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि सबके प्रोडक्ट सेम है, बट जो ऑडियंस सिलेक्ट किया है जैसे कि पुणे 18 से 40, देन मेल या फीमेल वॉट एवर, जो आगे हम देखेंगे वो सब सेम है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ऑक्शन में हु विंस द ऑक्शन, ये सारा बैकएंड में होता है, हमें पता नहीं चलता है। बट वन हु विंस द ऑक्शन, उसकी ऐड पहले दिखती है, जो नहीं जीतता है या फिर लाइक सेकंड पोजीशन पे होता है उसकी ऐड बाद में दिखती है। सो ऑक्शन मीन टू से द विनर गेट्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी और हाईएस्ट पोजीशन। तो यहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, एज इट इज यहाँ पे रखना है कैंपेन डिटेल्स में, नो चेंजेस। ठीक है। अब नेक्स्ट है बजट स्ट्रैटेजी। अब वो बोल रहा है कि आप कितना पैसा लगाओगे। ठीक है। अब कैसा होता है ना, देर आर टू ऑप्शंस, यू कैन स्पेंड ऑन कैंपेन लेवल और यू कैन स्पेंड ऑन एड लेवल। मतलब एक चीज होती है, देखो कि आपने जैसे शादी है, यू आर ऑर्गेनाइजिंग या इवेंट प्लानर या वेडिंग प्लानर, आप लमसम अमाउंट दे देते हो कि भाई 10 लाख दे रहा हूँ, वो बोलेगा सर मैं 15 लाख ले रहा हूँ शादी आपकी प्लान करने के। आप बोले अरे नहीं नहीं भाई, 12 लाख में फाइनल कर दिया, 10 लाख में फाइनल, निगोशिएट वहां पे भी कर रहे हैं, बट यू पे लमसम अमाउंट एंड यू डोंट लुक इनटू अ स्मॉलर अमाउंट। वो एक हुआ। दूसरा होता है कि नहीं आप खुद मैनेज कर रहे हो, तो 10-15 लाख की बात ही नहीं, आप हर वेंडर के साथ, मतलब मंडप वाले के साथ, केटरर वाले के साथ, कपड़े सबके साथ इंडिविजुअल लेवल पे निगोशिएट करते हो। ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वैसा ही है। कैंपेन मतलब एट बिगर लेवल यू कैन हैव मल्टीपल एड सेट, और एड सेट मतलब जो सिंगल अभी हम एड रन करेंगे उसी के बारे में सोचेंगे कि मैं अभी एक एड रन कर रहा हूँ और उसके लिए मैं इतना स्पेंड करना चाहता हूँ। तो मोस्टली right now if it come times to choose the budget, select ad set budget. I'm going to pay for the current ad only. Okay.
अब नीचे आते हैं, अभी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है बट विच इज़ नॉट नीडेड राइट नाउ। एक है ए बी टेस्टिंग और दूसरा है स्पेशल कैटेगरी। अब ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या है कि जैसे देखो हमारे पास दो चीज़ें, पहली चीज़ हमें कैंपेन रन करना आना चाहिए, दैट इज़ द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट एट बेस लेवल। और दूसरा है अब मुझे सब कुछ पता है बट आई वांटेड टू सी कि रिजल्ट कहाँ से ज़्यादा आ रहा है। तो उस टाइम पे मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा कि ये ऐड कॉपी अच्छी है या वो ऐड कॉपी अच्छी है, पुणे का ऑडियंस अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है या मुंबई का ऑडियंस दे रहा है। सो इट कम इन लेटर स्टेज, जिसको ए बी टेस्टिंग कहा जाता है, वेयर यू चेक व्हाट परफॉर्म बेस्ट। ठीक है। तो ये ए बी टेस्टिंग हम बाद में भी कर सकते हैं, विच इज नॉट अ बिग डील। सिर्फ है कि फिर आपको दो ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं। अभी फिलहाल हम एक ही ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे मैंने पुणे के ऑडियंस को टारगेट किया है और मैंने एक एड कॉपी बनाई है या एक फ्लायर बनाया, आई जस्ट यूज दैट। बट ए बी टेस्टिंग करते हो तो मे बी आई नीड टू चूज मोर देन वन, लाइक 2 3 4 5, जैसे 5 कॉपीज है, फ्लायर्स हैं। आई कैन अपलोड देम एंड सी कि किस फ्लायर को लोग ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके। नेक्स्ट इज स्पेशल ऐड कैटेगरी। तो यहाँ पे भी अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, यू कैन जस्ट लीव इट ऑफ। आप ऑन करोगे आगे जाके आपको एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन आएंगे एंड देन यू विल गेट कंफ्यूज। सो इट्स बेटर नॉट टू क्लिक इट राइट अवे। ठीक है। 90% टाइम यू डोंट नीड ए बी टेस्टिंग। अभी ये ए बी टेस्टिंग फीचर किसके लिए है? तो सी, अमेजोन जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं हु आर हैविंग मोर प्रोडक्ट्स, मोर लाइक एड कॉपीज, तो उनको चेक करना है कि लोगों को क्या देखना पसंद है, लाइक व्हाट काइंड, लाइक जैसे अभी मैं, मुझे दिवाली की ऑफर लॉन्च करनी है। आई डोंट नो व्हाट पीपल वांटेड टू बाय दिस दिवाली। मैं उस दिवाली से पहले ए बी टेस्ट रन करूंगा, अलग अलग कैंपेन रन करूंगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, होम डेकोर आइटम, एंड विल सी लोग किस पे ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं। सो द वन हु इज गेटिंग मोर क्लिक्स, मतलब लोग इस दिवाली वो लेना प्रेफर करेंगे, तो आई विल हैव मोर स्टॉक्स ऑन दैट साइड। या फिर मैं उसकी ज़्यादा प्रमोशन करूंगा जो ज़्यादा बेचा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशल ऐड कैटेगरी। तो अभी हम जो कैंपेन रन करें, इट डजेंट रिक्वायर टू अनाउंस दैट वी बिलोंग टू स्पेशल ऐड कैटेगरी। बट डाउन द लाइन ऐसा हुआ कि आपको, जस्ट होल्ड ऑन।
So special ad categories is for those business where Facebook think there are chances the scam or the fraud can happen, or it can manipulate users mindset. So like he has, see, the categories given: financial product, employment, housing, and social issue. Now let me explain why those are given. In term of financial, you all know, like credit card or this stock market, something where people learn for the higher side of returns, and then it happens that like people get scammed into those things and people lose their money. So that's why like he wanted to make sure. And in the past in the US it happens about the Bitcoin and cryptocurrency. So he wanted to make sure even you are running ad for any financial product, it shouldn't be like kind of any scam or something. He might ask you additional document or proof that your business is like legitimate. Then employment. In term of employment, now there is no fraud or scam, but he wanted to make sure there shouldn't be any bias on male female. Everyone should get fair opportunity for the job, because employment is something everyone deserve that. Okay, so that's why he wanted to make sure the same thing. Then again for the housing, and last is social issue. Now the social issue or election or politics, this particular category, why we need to announce. And there is a lot of stuff, because I did it for one of the client in this municipal corporation, and it is very kind of tough to get everything verified. Now why he want us to verify the things, I'll give you one incident and you will realize why it is important to have transparency on that side, at least why Facebook wanted. So back in 2015, it's almost more than decade, in the president election which was held between this Hillary and Donald Trump. Okay, so that time, how the Donald Trump's party, even there was a web series on that. I think Cambridge Analytica is the series name, which you can find on Netflix. Yeah, right. So basically what they did, they this Cambridge Analytica is a data analytics company which has access to the Facebook data. Through that database they saw like what was people's opinion, and what was people thinking politically. They saw there are three type of people equally. 33% was in the favor of Trump, 33% neutral, and 33% maybe in favor of Hillary. Now if Trump wanted to elect, he at least have like more than votes 50%, or more than what Hillary might get in the future. So what they did, they ran a negative PR campaign where they expose like all Hillary's bad thing, because you know every politician is corrupt and did like wrong doing, did in the past, like no one is kind of pure, right? So he did that negative PR campaign and expose everything that Hillary did. Like around 66 lakh campaigns he ran just to ruin the reputation of Hillary. And the result we all had, that Hillary lost and Trump become the uh, president of US. Okay, but later on in 2019, the one of the employee from Cambridge Analytica, he had that guilt. Okay, the election is something that is something related to the people's basic right, and it shouldn't be influenced. So whatever election that happened, people did this voting was bias kind of thing. Because what happened, the people who was in the favor of Hillary, they always going to vote to her. But the people 33% who are neutral, one like nor on Hillary's side, neither on Trump's side. But this PR campaign made them believe that Hillary is really bad candidate and cannot take country forward, and Trump is the best one. So like this campaign, PR campaign, helped Trump political party to manipulate people's opinion and vote in favor of him. So which is so wrong. Then like it gets so escalated. You can read news about in the on internet about like what happened, how it happened. But this is something very wrong happened, and that later that, then the court asked Facebook to have particular settings or this feature, so that one can knows like who is the running political campaign. So even if I'm running a negative PR or positive PR, when there are sponsored ad through political campaign, if paid ad, especially during the election period, you can see the party who sponsored the page
or the party who sponsored that particular campaign. The name appear there on the ad or that post. And if you click for more details, you can see like who owned that page, or like when it is created, and like who is associated with that page, with all clarity. So that's why, to avoid unfair things here that can influence people buying decision, that can adversely affect their basic rights, Facebook decided that those four things or four categories must be announced if you are running paid ad campaigns on the Facebook. So right now we are into the basic category, so we don't need to announce anything. Only if we are into real estate, employment, financial, and political campaign, then you only need to declare the category. Otherwise, you don't. Okay. So in the campaign level, what we did, we just name our campaign, then we select budget strategy as an ad set budget. That's it. We did nothing. And in the first page, we chose campaign objective as a lead. So only three things that we did in the first step: campaign name, campaign objective, and budget strategy. That's it. Three things under campaign. Now we will move to the second step, that is ad set. Now see, ad set. So now ad set, he will ask you couple of questions. Like I ask him, okay, I want people to fill up the form. I want people to submit their details. So he's asking me where you want people to submit their details. So first option is giving me, okay, website. So if I have good website, I might drive direct them on the website. Okay. Then I can also send them on messenger, but nowadays very less number of people using messenger, because earlier it was included in your Facebook app, but now to use messenger you need to install the additional app as a messenger, and very few people install and use it. At least Gen Z or youngsters don't use messenger kind of stuff. Okay. Then on Instagram, on WhatsApp call, or if you have application, there are so many options where you can drive people to submit their form. But what proved best for me at least is an instant form. Why? I will tell you. Because to fill up the form, if you choose any option, user need to leave the Facebook and go to the other place. And sometime it happens when you are leaving the website, you got that notification you are leaving the platform. Are you sure you want to leave? And maybe you give the confirmation, then like it goes there. This is one thing. And second thing, it happens, let's say your website, your WhatsApp or your application is not good, the internet connectivity, it will take time to load the stuff. And sometimes people will just leave the things, because it happens when they click there, and if something doesn't appear in front of them within a 3 second, they will just leave it. सी हमारे साथ भी होता है व्हेन वी वर विजिटिंग सम वेबसाइट, और वेबसाइट फटाक से लोड नहीं हुई, तो वी जस्ट क्लोज इट एंड गो टू द अदर वेबसाइट. So that is buyer or user psychology. We cannot do anything. So for me it works. I always keep instant form which is on Facebook itself. मतलब अगर भरना भी है तो लोगों को बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं. When they click on the ad, सेम पेज पे उनको एक फॉर्म आता है जहाँ पे वो अपना नाम, नंबर, ईमेल सबमिट कर सकते हैं. बट इफ यू वांट टू ट्राई टेस्ट, यू कैन चूज एनी ऑप्शन. अब देखो कॉल्स का भी ऑप्शन है. समवन विल थिंक, अरे सर ये कितना बेस्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई विल डायरेक्टली रिसीव द कॉल्स. ओके. बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, एंड इट इज नॉट जस्ट मी, अदर पीपल हु वर्क इन द इंडस्ट्री अलॉन्ग साइड विथ मी, उनका भी. अभी जैसे मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ गूगल ऐड और फेसबुक ऐड का. अब गूगल ऐड में रन कर रहा हूँ और वहां से मैंने कॉल ऑब्जेक्टिव रखा. देयर चांसेस आई गेट लाइक जेन्युइन कॉल्स फ्रॉम द गूगल ऐड. बट फेसबुक के ऊपर हमेशा क्रॉस कनेक्शन होता है. ऑलवेज कॉल गेट कनेक्टेड इन द अदर स्टेट, रैंडम पीपल स्पीक, समटाइम इट जस्ट गेट ट्रांसफर टू समबडी, फॉरवर्डेड. मतलब कभी भी, मतलब आई रेयरली हैव 1% ऑफ सक्सेस इन टर्म ऑफ कॉल्स. कभी भी जेन्युइन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होता. इवन इफ यू मिस द कॉल एंड यू ट्राई टू कॉल बैक, वो कॉल कभी कनेक्ट नहीं होता. सो द कॉल नेवर वर्क फॉर मी. ठीक है. अब क्या होता है ना, व्हाट्सएप. नाउ यू कैन ट्राई ऑन व्हाट्सएप बाय सेंडिंग मैसेज टू देम. अब यहाँ पे क्या होता है ना कि थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी वाली चीज आती है, ऑर्गन्स वाली. मतलब अभी जैसे अगर लोगों ने फॉर्म भरा, तो लाइक आई कैन
आई कॉल देम, मैं उनको कॉल करता हूँ, तो पीपल फील गुड, अरे मुझे एक कॉल आ रहा है, आई एम रिसीविंग, आई एम अ किंग। बट व्हाट्सएप पे क्या होता है ना, दे नीड टू ड्रॉप द फर्स्ट मैसेज, सम टाइम पीपल डोंट ड्रॉप द मैसेज, ओके दे विल गो देयर, दे विल क्लिक, एंड इफ दे सीज कि उनको मैसेज करना है, दे विल जस्ट कम बैक, दे विल नॉट प्रेस द सेंड बटन। अब सेंड बटन उन्होंने दबाया नहीं तो उनका मैसेज भी नहीं आएगा और उनका नंबर भी मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है। इंस्टाग्राम की बात करें तो मोस्टली यंगस्टर यूज करते हैं, बट लेट से कोई 35 वाला या 40 एज हु डोंट यूज इंस्टाग्राम, तो अगर मैंने इंस्टाग्राम रखा है तो फेसबुक विल ट्राई टू रिडायरेक्ट हिम ऑन इंस्टाग्राम, बट उसका अकाउंट नहीं होगा तो वो रिडायरेक्ट ही नहीं होगा इंस्टाग्राम के ऊपर, अगेन वहां पे वो कॉन्वर्सेशन बीच में चला जाएगा। सो आई सॉ all other options, I'm not saying 100% these are waste, but somehow did not align with what I'm seeing। तो मैं हमेशा बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस आई ऑलवेज कीप इंस्टेंट फॉर्म, लेट पीपल सबमिट दैट डिटेल हियर ऑन द फेसबुक, बाद में मैं देख लूंगा कि उनको कैसे कांटेक्ट करना है, बट आई डोंट वांट टू हैव द लीकेज एनीवेयर। वेबसाइट रखा, वेबसाइट लोड नहीं हुई, लीकेज हुआ। कॉल रखा, कॉल अगर कनेक्ट नहीं हुआ, लीकेज हुआ। ऐप मेरा लोड नहीं हो रहा या ऐप उसके पास इंस्टॉल्ड ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फेसबुक उसको प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट करेगा और बोलेगा पहले ऐप इंस्टॉल कर लो, फिर आप ऐप में सबमिट कर सकते हैं डिटेल। फिर यूजर बोर हो जाता है, ही डोंट हैव दैट मच टाइम एंड पेशेंस टू स्पेंड, वो क्लोज करके चला जाएगा। इंस्टाग्राम पे भेजा मैंने, उसके पास इंस्टाग्राम नहीं है, लीकेज हो जाएगा या ड्रॉप आउट हो जाएगा। सेम केस ऑफ व्हाट्सएप, कि बंदे के पास व्हाट्सएप नहीं होगा या उसने व्हाट्सएप को परमिशन अलाउ नहीं की, तो लाइक ही डिडंट एबल टू फिल अप द फॉर्म। तो अलग अलग चैलेंजेस हैं जो अभी के लिए सुटेबल नहीं है, बट डाउन द लाइन आपको लगता है कि जैसे मैंने कहा कि इफ यू आर जस्ट टारगेटिंग 18 to 24 एज ग्रुप, तो मे बी इंस्टाग्राम कैन वर्क, बिकॉज वी कैन अज्यूम कि 18 से 24 इस एज ग्रुप में जो लोग हैं, दे माइट ऑल हैव इंस्टाग्राम, सो लाइक यू डोंट हैव लीकेज एनीवेयर, कहाँ पे वो बैकआउट होने का कोई रीजन है नहीं, ठीक है। बट मैसेंजर का देखो, ये होता है, वी ऑब्जर्व नाउ डे नो वन यूज मैसेंजर इंस्टेड द पीपल हु आर अबव 40 और 50, मतलब मैंने तो किसी यंगस्टर के मोबाइल में मैसेंजर ऐसे पर्टिकुलरली एप्लीकेशन देखा नहीं है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस I'll keep instant form and I'll suggest you to do the same. Down the line, if your requirement changes, you can keep other options, ठीक है। बट वेबसाइट रखा तो वेबसाइट की लिंक लास्ट में देनी पड़ेगी, मैसेंजर रखा तो मैसेंजर होना जरूरी है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वॉट एवर कीप, कॉल रखा तो मेरा रिचेबल फोन नंबर देना पड़ेगा, व्हाट्सएप रखा तो मुझे अपने पेज के साथ बिजनेस व्हाट्सएप कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। सो आई डोंट go into much hassle, I just keep instant form, okay। now he is asking me to choose the page, किस बिजनेस के लिए ऐड रन करनी है। अब क्या ना, मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं, सी कितने, 25 पेजेस है, सो इट आस्क मी कौन से बिजनेस के लिए ऐड रन करनी है, so I'm choosing here यज्ञा हॉलीडेज, सी, ठीक है। अब वो मुझे बोल रहा है टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करो, जो कि ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। वो बोल रहा है व्हाट आई वांट, मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड्स चाहिए, दैट्स इट, एंड वी आर डन, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस थे, मैंने चूज किया इंस्टेंट फॉर्म, फिर मैंने यहाँ पे पेज सिलेक्ट किया, किस पेज के लिए ऐड रन करनी है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके पास पेज ही नहीं है, आप एड मैनेजर में गए और अपने कैंपेन रन करने की कोशिश की, कैंपेन रन ही नहीं होगा। फॉर अ पे एड मैनेजर टू रन अ कैंपेन, पेज होना मस्ट है, पेज नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू रन एनी काइंड ऑफ कैंपेन। सो क्रिएट द पेज, एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, एंड यू विल बी एबल टू रन द कैंपेन, ठीक है। चलो, अभी मैंने फॉर्म सिलेक्ट किया, पेज सिलेक्ट किया, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज बजट, हाउ मच मनी आई वांट टू स्पेंड। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे चूज किया 500। देखो अब क्या होता है ना, जैसे मानो मैंने जितना पैसा लगाया है ना, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे अभी नहीं, बाद में दिखेगा एस्टिमेट कि मुझे कितने रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एज लो एज 90 रुपीज इज द मिनिमम बजट। देखो मैंने 9 रुपये लगाया, वो लेगा नहीं, 95 है, बढ़ा दिया उसने भी, इट कीप इंक्रीजिंग। सो मैंने अप्लाई किया एंड नाउ माय मिनिमम बजट इज 95, मतलब 100 पकड़ के चलो, इतना कम से कम आपको पर डे स्पेंड करना होता है। इफ क्लाइंट आस्क यू
कि कितना पैसा लगेगा, तो आई जनरली टेल देम 2 to 300 रुपीज पर डे। उसका रीज़न ये है कि 95 से भी काम चल जाएगा, बट रिजल्ट बहुत कम आएंगे, तो लाइक कोई सेंस नहीं बनता है। सो फॉर अ बेटर रिजल्ट आई शुड, मतलब जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं बाजार में गया, ठीक है, तो मुझे कई जगह टमाटर 5 रुपए केजी से भी मिल जाएंगे, बट वो उतने क्वालिटी नहीं होंगे, ठीक है। सो आई रन ओके एवरेज 10-15 रुपए केजी वाले विल बी फाइन, थोड़े बेटर हो गए क्वालिटी में भी और क्वांटिटी भी अच्छी आएगी, सो आई गो फॉर द सम बेटर रिजल्ट्स। तो यहाँ पे भी है, इवन दो 95 इज द मिनिमम बजट, बट स्टिल आई चूज टू हैव a 200 रुपीज विच इज a standard and good budget to start with, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टार्ट एंड डेट है, कुछ चूज नहीं करना है, लेट इट स्टार्ट। ये आज मैंने कैंपेन सेटअप किया, लेट स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। बट जैसे मानो आप किसी ओकेजन के लिए कर रहे हो, यू आर सेइंग ओके नेक्स्ट ट्यूसडे ये फेस्टिवल है एंड आई वांट दिस कैंपेन टू बी लाइव फ्रॉम दिस डे, तो यू कैन चूज द स्टार्ट डे। लेट्स से 10 की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया 12। तो भले ही मेरा कैंपेन आज बन के रेडी हो जाएगा, बट वो आज से लोगों को नहीं दिखेगा। It will start delivering from 12th of May. Got it? Now date हुआ, बजट हुआ, now most important thing ऑडियंस। इसके सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी मैं कैंपेन पब्लिश कर दूंगा ना, सारी दुनिया में ये कैंपेन दिख जाएगा, जिससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। आई वॉन्ट पीपल टू बी प्रिसाइज। तो देखो यहाँ पे वो सबसे पहले पूछ रहा है कि एड कहाँ पे दिखनी है। तो इंडिया इज फाइन, बट पूरे इंडिया में नहीं दिखानी है मुझे। आई वॉन्ट टू शो माई एड इन टू पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, अभी जैसे मैं रेंटल होम के लिए रन कर रहा हूँ, या मेरे क्लासेस के लिए समझ लो रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई वॉन्ट पीपल जस्ट अराउंड फ्रॉम पुणे एंड मुंबई, सो आई एल सेलेक्ट हियर पुणे, डन, एंड मुंबई। सी, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन मैप हाउ इट विल लुक, रेडियस 40 किलोमीटर। बट अभी जैसे मानो आपका कोई शॉप है, लेट्स से यू हैव सम शॉप जहाँ पे आप स्पोर्ट वेयर बेचते हो, कपड़े या फिर जिम के शूज वगैरह, सप्लीमेंट्स, एंड यू वांट पीपल। अभी 40 किलोमीटर से कोई नहीं आएगा, बिकॉज नाउ एवरीवन हैज़ द ऑनलाइन फैसिलिटी। तो कौन आएगा? जो लोग 10-15 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं विल कम टू योर शॉप। सी, सो दिस इज हाउ यू कैन इवन रिड्यूस द रेडियस। या मुझे छोटा सा एरिया टारगेट करना है, आई कैन डू इट। सी, तो आई कैन चूज पर्टिकुलर एरिया एज वेल। बड़ा लोकेलिटी अगर मुझे चाहिए तो मैं बड़ा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी हम ये रेंटल के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए सही लोकेलिटी कौन सी है? मुंबई। पुणे में निकाल दिया एंड आई जस्ट कीप पुणे, ठीक है। नाउ ये हुआ मेरा लोकेशन। बट जो लोग मुंबई में रहते हैं, नॉट एवरीवन इज गोइंग टू विजिट योर रेंटल प्रॉपर्टी और अ वीकेंड। वही लोग आएंगे जिनको घूमने फिरने में इंटरेस्ट है, जिनको पिकनिक में इंटरेस्ट है, जिनको पार्टी में इंटरेस्ट है। सो नाउ वी नीड टू टेल फेसबुक लाइक आउट ऑफ दिस ऑल यूजर्स अक्रॉस मुंबई कितने हैं देखो। वो बोल रहा है जो एरिया हमने सिलेक्ट किए हैं, बेस्ड ऑन दैट एरिया ही हैज 32 to 37 करोड़ ऑफ यूजर्स मुंबई में, ये बोल रहा है वो। तो वी वांट टू रिड्यूस इट। तो मैं नीचे आया और यहाँ पे मैं तो मुझे पता है कि जो लोग घूमने आते हैं, एवरी सब लोग आते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, बट एवरीवन डज नॉट हैव कैपेसिटी और एबिलिटी टू बुक द प्रॉपर्टी, राइट। तो कौन कर सकते हैं? जिनको मोबाइल चलाना आता है। मतलब आई सॉ माई लाइक इवन वी गो, माई पेरेंट्स गो विथ मी, बट दे डोंट बुक द प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि उनको वो चलाना ही नहीं आता। मतलब वो एड देखो, क्लिक करो, मतलब इवन उनको अगर दिखा भी अच्छा प्रॉपर्टी कहीं पे, दे विल कम टू मी, अरे चल यहाँ पे जाते, बट दे विल नॉट बुक बाय देमसेल्फ। सो आई रिड्यूस एज टिल 45, कि लोग कैपेबल है
एड देख के समझ के उसके ऊपर क्लिक करके दे कैन इंक्वायर। ठीक है। देन जेंडर आई कैन कीप बोथ मेल फीमेल। रीजन उसका ये है कि both can come, ऐसा नहीं कि फीमेल बुक नहीं करती, बिकॉज इन द पास्ट वी रन द कैंपेन एंड वी सॉ द इवन द यंग वुमेन्स हु वर्क लाइक हु गोज टू कॉलेज कैन बुक फॉर their फैमिली फ्रेंड्स एंड लाइक दे कैन कम। तो मैंने कोई बाइफर्केशन नहीं रखा। बट वही अगर मैं कुछ फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहा होता, कॉस्मेटिक क्लोथिंग, तो मैं यहाँ पे मेल जेंडर को एक्सक्लूड कर देता एंड आई कुड हैव केप्ट ओनली फीमेल। अब देखो, जैसे से आप देखो, जो वहाँ पे 32 से 32 to 37 करोड़ था, वो अब कम हुआ है ना। द ऑडियंस इज गेटिंग रिड्यूस। जितना जितना मैं फिल्टर लगा रहा हूँ, द नंबर इज रिड्यूस। नाउ जैसे मैंने कहा, नॉट एवरी वन कैन कम टू माई प्रॉपर्टी और माई क्लाइंट्स प्रॉपर्टी, दोज ओनली हु हैज इंटरेस्ट इन ए पिकनिक। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पिकनिक, ट्रैवल। अब देखो मुझे वो ऑप्शन दे रहा है कैंपिंग, मतलब मैंने दो तीन दिए, अब वो मुझे और ऑप्शन दे रहा है कि दोज पीपल कैन, देखो, टेंट, आउटडोर रिक्रिएशन, हॉलीडे, होटल, एयरबिनबी एंड सो रिलेवेंट ऑप्शन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। मतलब जो आपको लगता है। अब मुझे बताओ, जिन लोगों को बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है, ठीक है, सो इफ आई एम टारगेटिंग, लाइब्रेरी है मेरी, तो मैं बुक रीडर्स को टारगेट करूँगा। ठीक है। मैं जिम है तो मैं फिटनेस इंथुजिस्ट को टारगेट करूँगा। सो फ्रॉम हियर, अभी ये तो मैंने टाइप किया, आपको टाइप करने की ज़रूरत है नहीं। ब्राउज में जाना है और देखो यहाँ पे ऑप्शंस दे के रखे हुए हैं, तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा फिल्टर सुटेबल है आपके लिए एंड दैट यू कैन यूज हियर। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ओके, जैसे जिम है तो मैं फिटनेस एंड वेलनेस ये वाला फ़िल्टर सिलेक्ट करूँगा। मेरा कुछ होटल कैफ़े है तो मैं फूड एंड ड्रिंक्स वाला फ़िल्टर सिलेक्ट करूँगा। इफ़ आई एम सेलिंग एनीथिंग रिलेटेड टू क्लोथिंग या शूज़ वगैरह, मैं शॉपिंग एंड फैशन वाला। अभी जैसे मैं जिस बिज़नेस में हूँ, तो मैं शायद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर सिलेक्ट कर लूँ यहाँ पे। ठीक है। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन सिलेक्ट व्हाटएवर यू वांट। देखो, पेरेंट्स, लाइफ इवेंट, हाउस होल्ड इनकम। अभी जैसे आप 2 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हैं, तो क्या कोई भी ले सकता है क्या 2 करोड़ का फ्लैट? नो, दोज पीपल ओनली हु हैज़ अ हाउस होल्ड इनकम मोर देन लाइक समथिंग। तो मुझे एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है, बट देखो मैं यहाँ पे ये टॉप 20 सिलेक्ट करूँगा या टॉप 30, कि जिन लोगों का इनकम इतना इतना है, वो उनको ही मैं टारगेट करूँगा। देखो अब अगर मैं इसको सिलेक्ट किया, तो मेरा ऑडियंस कितना कम हो गया। बट अभी मैं इसको डिससेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा टिकट साइज छोटा है और कोई भी आ सकता है, बिकॉज द प्राइस इज नॉट हाई। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया ऑडियंस, मतलब किनको ऐड दिखानी है, तो आई चोज अ पीपल फ्रॉम मुंबई 40 किलोमीटर, जिनका एज 18 से 45 के बीच में है और जिनको घूमने फिरने में इंटरेस्ट है। ठीक है। तो इस लेवल पे हमने क्या सिलेक्ट किया सेकंड स्टेप पे, फिर से बताता हूँ। मैंने फॉर्म सिलेक्ट किया जहाँ पे लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पेज सिलेक्ट किया। अगर आपके पास मल्टीपल पेज है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक ही पेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट वही पेज यहाँ पे दिखेगा जो आपके अकाउंट में है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। हाँ, बस आप अगर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड नहीं है तो वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। देन नीचे आके मैंने बजट सेट किया, हाउ मच आई वांट टू स्पेंड इन अ डे, व्हेन आई वांट टू स्टार्ट माय ऐड, और लास्ट में मैंने ऑडियंस सेलेक्ट किया कि ऐड किसको दिखनी चाहिए। तो इट इज़ क्लियर, फ्रॉम मुंबई, बिटवीन दिस एज ग्रुप 18 to 45 और विद दोज इंटरेस्ट। ठीक है। आपको नहीं समझ आता है, इवन यू हैव चैट जीपीटी, यू कैन आस्क
डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन ऑन फेसबुक टू द चैट जीपीटी। आपको प्रोडक्ट क्या है बताओ, और वो आपको दे देगा। सो लेट्स से हम यहाँ पे उससे पूछते हैं, क्या वो हमें दे पाता है क्या, देखो। सी, सब कुछ उसने दे दिया। वही बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव रखो लीड, इंस्टेंट फॉर्म रखो या व्हाट्सएप लीड रखो, लोकेशन मुंबई या जो आपका एरिया है उसके बारे में बात कर रहा है। लोकेशन भी उसने बताए, इवन इन द मुंबई व्हाट आई कैन सेलेक्ट। रेडियस बता बोल रहा है 3 to 8 किलोमीटर, जो मैंने 17 किलोमीटर रखा है वो बोल रहा है कम रखो। देखो डेमोग्राफिक में मोस्टली इट इज आस्किंग मी विमेन, और अगर मैं कर रहा हूँ तो वो टेस्ट करने के लिए बोल रहा है कि मैन के लिए अलग से एड रन करो, डोंट कीप द सेम। एज ग्रुप देखो, एक जनरल 22 to 45 तक बोल रहा है। इंटरेस्ट टारगेटिंग, जो अभी हम डिटेल टारगेटिंग की बात कर रहे हैं, वो भी ऑप्शन दिए आपको यहाँ पे। सो वॉट एवर ही हैज़ गिवन हियर, हमें वो यहाँ पे सर्च करने हैं, यहाँ पे। तो जितने मिलेंगे उतने मिलेंगे, नहीं मिले तो लाइक यू कैन जस्ट लीव इट। बट वो बोल रहा है लुक फॉर दोज रिलेवेंट ऑप्शन देयर। देखो, सो दिस इज फाइनल, एज, जेंडर एंड इंटरेस्ट। सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, नाउ चलो बजट बताया मैंने, टारगेटिंग भी बताई कि किसको दिखाना है। नाउ नेक्स्ट, अब लास्ट में यहाँ पे थर्ड स्टेप पे और लास्ट स्टेप पे, विच इज एड पार्ट। अब यहाँ पे जो पहले जो स्टेप हमने रन की, कैंपेन एंड एड सेट, दोज आर द बैक एंड, किसी को दिखेंगे नहीं वो, नो वन विल बी एबल टू सी व्हाट यू हैव डन देयर। बट यहाँ पे जो बनाओगे दैट इज अ फ्रंट एंड, मतलब यहाँ पे जो काम करोगे वो लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले उसने पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि फॉर एड व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, सिंगल इमेज, वीडियो और करोजल। करोजल का मतलब स्लाइड शो, मल्टीपल इमेजेस। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि चलो मेरे पास नहीं है मल्टीपल इमेजेस या वीडियो, तो मैं सिंगल इमेज यूज करूंगा। ठीक है, और देखो डेस्टिनेशन, इंस्टेंट फॉर्म। तो बोल रहा है वो कि कहाँ पे आपको वो सारी इंक्वायरीज जनरेट करनी है, कहाँ पे आपको कैच करनी है सारी इंक्वायरीज, वेयर डू यू वांट पीपल टू सबमिट। तो वो ऑप्शन दे रहा है, देखो क्रिएट फॉर्म। एक तो मैं एग्जिस्टिंग जो प्रीवियस वाला मैंने जो बनाया है दैट आई कैन यूज, और आई कैन क्रिएट न्यू वन। तो चलो नया एक बना ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका मेटा का फीचर है, तो मैं उसको बताता हूँ, आई वॉन्ट फॉर्म दैट कैन कैप्चर नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। सी, बना के दे दिया उसने पूरा फॉर्म हमें, दैट्स इट, एंड यूज दिस फॉर्म। हो गया, फॉर्म बना के रेडी हो गया हमारा। नाउ हमें एक्चुअल ये चाहिए, व्हाट, जो एड कॉपी जो लोगों को दिखेगी, लोग फिलअप करेंगे। ठीक है, अब नीचे आए, सेटअप क्रिएटिव, इमेज ऐड। अब मेरे पास ऑलरेडी इमेज है, तो मैं वही इमेज यूज करूंगा, जैसे आई हैव दिस इमेज एंड नेक्स्ट। सी, तो आई एम यूजिंग ओरिजिनल एवरीवेयर। नेक्स्ट,
अब वो मुझे पूछ रहा है कि टेक्स्ट क्या जाएगा, मतलब इमेज स्विमिंग पूल की है, बट पीपल विल नॉट गेट इट वेदर यू प्रोवाइड स्विमिंग पूल क्लीनिंग सर्विसेज, आप स्विमिंग पूल बना के देते हो या फिर यू रेंट इट आउट द प्रॉपर्टी। तो मुझे बताना पड़ेगा कि क्या मैसेज है। तो जैसे हम बोलते रेगुलर पोस्ट में हम जिसको कैप्शन कहते हैं, वैसे यहाँ पे उसको प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट बनाऊंगा। मैं जाता हूँ चैट जीपीटी के पास और उसको बताता हूँ, आई ऑफर रेंटल विला इन लोनावला, brand name is Yadnya Holidays, and I need ad copy for Facebook marketing. या सी, तो उसने बना के दे दिया मुझे अ गुड एड कॉपी। सो कॉपी किया मैंने यहाँ से एंड आई जस्ट पेस्ट इट हियर। अब अच्छी बात यह है कि वॉट एवर आई गिव, उसको लगा कि इफ इट डजेंट गो वेल, वो नीचे देखो सजेशन भी दे रहा है हमें। दिस इज समथिंग दैट आई कैन मीटिंग। ठीक है, सो दिस इज समथिंग आई कैन चूज इफ आई वॉन्ट। देन मैंने अभी क्लिक किया नेक्स्ट पे। अभी देखो बोल रहा है कि एआई यूज कर रहा है, मतलब ही इज आस्किंग मी टू यूज अ डिफरेंट सैम्पल, क्योंकि उसका कहना है कि मैं अलग अलग अगर यूज करूंगा तो आई गेट मोर अटेंशन। सी एआई यूज करके हाउ मेनी वेरिएशन ही हैज क्रिएटेड। तो मैं उसको बोल रहा हूँ भाई रिफाइन कर, बट ज्यादा मत कस्टमाइज कर। ठीक है, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। देखो अब वो बोल रहा है कि कुछ इस तरीके से मेरी ऐड दिखेगी जो हमें यहाँ पे दिख रही है, इमेज एंड टेक्स्ट। अगर फेसबुक की बात करें तो इस हिसाब से, बट आई डोंट वांट इट टू ट्रांसलेट हिंदी बंगाली, लेट इट बी इन द इंग्लिश, पीपल डू अंडरस्टैंड इंग्लिश। एंड डन। से अब अगर यहाँ पे देखेंगे हम, हमारा 5 मिनट था। सी ऐसा दिस इज हाउ द एड विल लुक लाइक। तो वो दिखा रहा है अलग अलग जगह पे एड कैसे दिखेगी। सी on stories, on feeds, on message, and like everywhere, how the ad will look like. So we can also see in a real time before our ad goes live how it will look. Still loading. So let's say I wanted to see feeds में कैसे दिखेगी. This is how it look into the feeds. Facebook feeds, Instagram feeds. आप हेडिंग देख सकते हो, देखो Facebook Marketplace, Instagram profile feeds, and so on. So we can see the preview, save, and we are done. देखो ये जो हमने दिया था उसको, वी हैव गिवन द वन, ये वाला दिस इज प्राइमरी टेक्स्ट विच आई हैव गिवन टू हिम, और उसको कॉम्प्लीमेंट्री उसने ये 4 अलग अलग खुद बना के डाले। रीजन उसका ये है बिकॉज ये थिंक लोगों को अगर सेम चीज बार बार दिखती है ना, दे गेट बोर्ड, सो ही वांट टू कीप दैट वेरिएशन, और उसने 4 वेरिएशन खुद सजेस्ट किए हैं। इमेज के केस में भी आप देखो कि उसने ये इमेज खुद डाला हुआ है विच इज ए आई जनरेटेड। देखो ये वाला एक्चुअल इमेज ये है विच इज़ वेरी प्लेन। देखो ये वाला, और ये वाला वर्जन उसने खुद बनाया है, द अदर वन, ये स्टार वाला, एंड दिस इज ओरिजिनल। ठीक है, एंड once everything is done we can click on the publish. Then after clicking on the publish, the ad will go live, मतलब रिव्यू के लिए जाएगी फेसबुक के पास।
फेसबुक देखेगा एवरीथिंग दैट यू चोज दैट सेटअप इज गुड टू गो एंड नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिसी, एंड इफ इट इज गुड वो फिर 12 तारीख से उसको डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग मतलब वो देख रहा है, एनालाइज कर रहा है। अगर कुछ उसमें तो उसको गड़बड़ लगी तो ही कैन डिसअप्रूव योर एड, और आपको बोलेगा चेंजेस करो एंड रीसबमिट, एंड वंस वी रीसबमिट इट विल अगेन गो फॉर द रिव्यू एंड देन इट विल बी पब्लिश। तो देखो अभी ये एड लेवल पे है हम, सो आई एम क्लिकिंग अगेन ऑन द कैंपेन लेवल, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पास कैंपेन जो एक्टिव है मीन्स इट इज डिलीवरिंग, रिजल्ट आ रहे हैं। स्केड्यूल का मतलब है अभी हमने बनाई है, अंडर प्रोसेस है, लाइव नहीं है। और ऑफ का मतलब होता है ये सारे कैंपेन अभी बंद है, दे हैव बीन डन इन द पास्ट। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रन द कैंपेन। अभी मैं यहाँ पे उसको आपको ये बाइफर्केट करके देता हूँ व्हाट सब स्टेप्स वी हैव टेकन हियर। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमने अपना खोला फेसबुक अकाउंट। ठीक है। देन हम गए मेन्यू ऑप्शन में, मेन्यू में हमें मिला एड मैनेजर। एड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन दिखा वहां पे क्रिएट, 3 ऑप्शन थे उसमें से हमने कैंपेन के नीचे जो क्रिएट था उसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उसने मुझे ऑब्जेक्टिव पूछा, देर आर 7 to 8 ऑब्जेक्टिव, राइट। तो उसमें से हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया, लीड। आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन मे बी देयर वॉज ऑप्शन टू क्लिक नेक्स्ट ऑन द राइट कॉर्नर। फिर हमने कैंपेन का नाम चूज किया, डिसाइड किया, लाइक जो भी नाम रखना था हमने वो रख दिया। देन हमने क्लिक किया नेक्स्ट पे, क्योंकि इसके बाद हमने वहां पे कुछ भी नहीं किया, या किया, यस। कैंपेन नेम के बाद हमने बजट स्ट्रैटेजी सिलेक्ट की। 2 ऑप्शन थे, कैंपेन एंड एड सेट, तो हमने एड सेट बजटिंग सिलेक्ट किया। ओके, वंस इट इज डन, जो अदर ऑप्शन थे सारे एडवांस थे, हमने उसको टच भी नहीं किया। नाउ हम नेक्स्ट स्टेप पे गए, एड सेट। तो यहाँ पे उसने नाम पूछा बट हमने कुछ चेंज किया नहीं, लेट इट एज इट इज। फिर उसने पूछा कि डेस्टिनेशन क्या होगा, मतलब वेयर यू वांट पीपल टू फिल अप द फॉर्म, लाइक डिटेल्स। तो मैंने बोला इंस्टेंट फॉर्म। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, वेबसाइट था, मैसेंजर था, इंस्टाग्राम था, फलाना था, बहुत थे, बट हमने चूज किया इंस्टेंट फॉर्म। फिर हमने सिलेक्ट किया बजट, जो कि मैंने 200 बोला, यू कैन चूज एनीथिंग दैट यू वांट। बजट के बाद हमने सिलेक्ट किया ऑडियंस। ठीक है। ऑडियंस में क्या क्या ऑप्शन थे, लोकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद एज, उसके बाद जेंडर, और उसके बाद था डिटेल टारगेटिंग, राइट। तो ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट किए हमने। फिर अदर कहीं पे भी क्लिक नहीं किया, एंड देन वी क्लिक ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम फाइनल स्टेप पे आए, जो थी एड स्टेप, इज द थर्ड स्टेप। पहली थी कैंपेन, राइट, दूसरा था एड सेट, और तीसरी थी एड, जो अभी हमने रन की। वहां पे आने के बाद उसने पहले पेज सिलेक्ट करने के लिए बोला। वो ये ऑप्शन तभी आता है जब आपके पास मल्टीपल पेजेस है। इफ यू हैव जस्ट वन पेज देन नो वरीज, वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। उसके बाद उसने फॉर्म क्रिएट करने के लिए बोला, बिकॉज वी चूज फॉर्म। तो एआई की मदद से हमने, जो मेटा का एआई है, उसने हमें फॉर्म क्रिएट करने में हेल्प कर दी। ठीक है। उसके बाद आया एड क्रिएटिव, मतलब एक्चुअल जैसे हम पोस्ट बनाते हैं ना रेगुलर सोशल मीडिया में, वैसे। फिर हमने यहाँ पे इमेज अपलोड की, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी थी, यू नीड टू अपलोड द इमेज। फिर उसने मुझसे प्राइमरी टेक्स्ट मांगा, दोज आर द ओनली 2 रिक्वायरमेंट्स दैट ही आस्क्ड मी, टू बी फ्रैंक। और जो बाकी चीज़ें थी ना, वो सारी उसने एआई इन्हांसमेंट किया। तो आपको पढ़ना है, जैसे उसने मुझे ट्रांसलेशन के बारे में पूछा, उसने कुछ मुझे एआई जनरेटेड इमेज दिखाई जो मुझे सही नहीं लगे, क्योंकि मेरा बिजनेस अलग है।
तो मैंने वो चीज़ें मना कर दी, मतलब वहाँ पे उसको सिलेक्ट नहीं किया, अनटिक ही रहने दिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट 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 पे क्लिक करता गया। नेक्स्ट पे क्लिक किया, फाइनली फिर मैं आया मेन पेज के ऊपर। फिर मैंने प्रीव्यू देखा, हाउ माई एड विल लुक लाइक टू द एक्चुअल पीपल। ठीक है, और प्रीव्यू देखने के बाद आई केम डाउन एंड आई क्लिक ऑन पब्लिश। पब्लिश के बाद ये ऐड जाएगी रिव्यू के लिए। आफ्टर क्लिकिंग ऑन पब्लिश, ad will go to Facebook for review। ठीक है, it will approve और disapprove। अगर अप्रूव की देन इट विल गो लाइव, लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगी और हमारे अकाउंट से पैसे जाना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट। समझ आया? सो दिस इज स्टार्ट टू एंड स्ट्रेटजी और द मैकेनिज्म और द प्रोसेस टू रन एनी कैंपेन एनीवेयर। तीन ही स्टेप्स है, कैंपेन, एड सेट एंड एड, नो चेंजेस एट ऑल। और जैसे मैंने कहा कि जो जो एडवांस ऑप्शन दिखे, इवन आई डोंट यूज राइट नाउ, इट इज नीडेड व्हेन यू रन द कैंपेन ऑन एक्सटेंसिव। बहुत सारे प्रोडक्ट है, बड़ा ब्रांड है, बड़ी एजेंसी, एंड वेर यू नीड टू टेस्ट व्हाट work best and what not, then like you do that kind of testing. But right now, for 90% business that operate locally or even globally, run on the same formula that I have given। ठीक है, अभी आपको ये क्या है, क्या बोलते हैं उसको, असाइनमेंट क्या है? इट इज वेरी इजी। चूज एनी बिजनेस जो आपको लगता है, जैसे मैंने बोला जिम, सलून, योर एजेंसी, एनीथिंग दैट यू वांट। ठीक है, उसके बाद उसके लिए एक इमेज चाहे तो आपको चैट जीपीटी भी जनरेट करके दे सकती हैं। ठीक है, choose any business and tell AI like ChatGPT that you want to run Facebook campaign, give me setup। तो वो आपको बताएगा, वो पूछेगा पहला गोल क्या है, वाई यू वांट टू रन द कैंपेन। तो आप जैसे बोलोगे जैसे सलून है, आई नीड मोर अपॉइंटमेंट्स, तो वो आपको बताएगा कि आपको क्या ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए। ठीक है, बजट कितना लगाना चाहिए, शायद बजट नहीं देगा, इट्स ऑन अस ओनली। हेलो, आना काही पण आना। नाही काय म्हणतात तिकडं नाही ना डिंकाचे लाडू, पण इथं मोतीचूरचे लाडू आणा। हा मोतीचूरचे आणा। डिंका आणि मोतीचूरचे आणा मग। हा चालेल। ठीक है, बजट तो आपको देना पड़ेगा बिकॉज ही कांट टेल यू हाउ मच मनी, बट एक टेंटेटिव वो दे देगा, बट समटाइम इट विल बी हाई लाइक 1000 2000। सो अपने हिसाब से बजट लगाएंगे। ठीक है, बट ही विल गिव यू द ऑडियंस। ठीक है, बट वो शायद पूछेगा कि आपको कि किस लोकेलिटी में रन करना है, जैसे मैंने सिर्फ ब्रॉडली मुंबई बोला, बट इन माय केस आप देख सकते कि मैंने मुंबई बोला, बट उसने मुंबई के टॉप लोकेलिटी नहीं, देखो बजट भी दिया उसने, सी हाउ मच बजट आई शुड स्पेंड। मैंने मुंबई बोला तो उसने मुझे डिटेल लोकेशन भी दी कि मुंबई में आई शुडंट जस्ट गो विद रैंडम, बट देखो ये वाला यहाँ पे लोकेलिटीज भी दे दी कि मुझे इन लोकेलिटीज पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, ऑडियंस और फाइनली जो एड कॉपी है, जो इमेज है, शायद वो जनरेट आपको करके दे देगा। अब मेरे केस में इट वाज अ रियल बिजनेस वेयर आई वांटेड टू शो अ रियल प्रॉपर्टी, तो मैंने वो रियल फोटो यूज किया। बट इफ यू आर रनिंग एनी अदर बिजनेस यू कैन आस्क एआई टू क्रिएट द इमेज फॉर यू एज वेल, या आप उसको बोल दो कि एड कॉपी जनरेट करके दे दो, तो वो आपको पूरा टेक्स्ट प्लस इमेज दोनों आपको क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रन अ सक्सेसफुल एड कैंपेन।
क्लियर है? नाउ इफ यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं. करू शकतेस तू. आता तुझ्याकडे ते पेज आहे. सो लाइक यू अज्युम और तू असं म्हणू शकते, मी स्वतः डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलान्सर आहे. सो आता मी डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलान्सर आहे. तर काय पाहिजे मला? क्लायंट्स हवेत डिजिटल मार्केटिंग सर्व्हिसेससाठी, बरोबर? हां, मग तू ChatGPTला सांगू शकते, की मी डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलान्सर आहे. हे माझं पेज आहे आणि मी इथे राहते. का? तर तो जवळचे क्लायंट देईल तुला. म्हणजे सॉरी, त्या हिशोबाने सांगेल. मग आणि त्याला सांग, की मला Facebookला ॲड रन करायची आहेत जास्त क्लायंट मिळवण्यासाठी अँड ही विल गिव्ह यू एव्हरीथिंग. येस. Facebook पेज आणि Instagram बिझनेस अकाउंट. हो, येतं ना. हे काय LinkedInला पण ऑप्शन असतो इथे. 1 मिनिट हां, कुठे गेला? हे बघ, इथे क्रिएट वरती क्लिक केलं ना, म्हणजे स्टार्ट पोस्ट. हे बघ खाली घड्याळाचं चिन्ह दिसतंय इथं. दिसतंय का? यू कॅन सी द शेड्यूल फॉर लेटर. सेम थिंग, सिलेक्ट द टायमिंग अँड डेट अँड यू कॅन शेड्यूल. मी तसंच केलं होतं. माझी पण पोस्ट लाईव्ह झाली. बट यू विल सी, मी ज्या पोस्ट टाकतो, आय फॉलो माय ब्रँडिंग गाईडलाईन्स. आता इथं बॅकग्राऊंड ब्लू आहे म्हणून मी लोगो व्हाईट वापरलाय बघ. आय डिड नथिंग. ॲड मॅनेजर म्हणजे तुझ्या फाईल्स आहेत. ओके? की प्रत्येक कामाची तू वेगवेगळी फाईल केली आणि बिझनेस मॅनेजर म्हणजे मेन फोल्डर आहे, की ज्याच्यामध्ये तुझ्या खूप साऱ्या फाईल्स राहू शकतात. म्हणजे बिझनेस मॅनेजर असं काही तिथनं तुला कॅम्पेन वगैरे रन नाही करता ते जस्ट एक असं नाही का अकाउंट सारखं मोठं हे, की त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर आतमध्ये मल्टिपल ॲड अकाउंट्स दिसतात. हां, हां. हां, बरोबर. म्हणजे लेट्स से आता तुझ्याकडे एकच ॲड मॅनेजर, तुला बिझनेस मॅनेजरची गरज नाही का ॲड अकाउंटसाठी किंवा ते दिसणार पण नाही तुला. म्हणजे हां, ते ऑटोमॅटिक क्रिएट होतं बिझनेस मॅनेजर. व्हेन यू हॅव मोर ॲड अकाउंट आणि तुला ते व्यवस्थित मॅनेज करायचे, देन द बिझनेस मॅनेजर इज रिक्वायर्ड. अदरवाईज इट डोंट. थांबा तुला हे दाखवतो. बघ इथं आता निळा रंग वापरलाय लोगोचं कारण व्हाईट आहे. पण इथं मग आता इथे ह्याने निळा नव्हता वापरायला पाहिजे, व्हाईट वापरायला पाहिजे. ज्याने टाकलंय त्याने. नाही, अच्छा. लाईट आहे म्हणून त्याने टाकलं. पण अदर पोस्ट बघ इथं तर व्हाईट आहे. म्हणजे मोस्टली ते आपण नाही का रंगसंगती हे करतो, फॉलो करतो. इन्स्टॉल झालंय. हां, सबटायटल्स देतात ना, दाखवतो. आता तुला आणखी एक छान गोष्ट दाखवतो. आता हे सी-ओचं अकाउंट आहे आमचं, ठीक आहे. दॅट इज कॉल्ड एज पर्सनल ब्रँडिंग. सो आता जस्ट स्टार्ट केलेलं आहे. सी 55 लाइक्स आलेत आहेत त्याला आणि 3 तासापूर्वीच पोस्ट टाकली आहे. आता इथे स्टोरी काय माहिती आहे का? त्यांची आई खूप वर्ष आधी झाली, म्हणजे लाइक शी इज नो मोर. तर त्यांच्या आईचा एक फोटो घेऊन आणि त्यांचा फोटो घेऊन बघ इथे कॅनव्हा ओपन असेल कुठेतरी. नाही, कॅनव्हा नाही, हे ChatGPT वरती केलेलं आहे. थांब सी. हे फोटो दिले असे त्यांचे दोघांचे मी आणि त्यांनी हे करून दिलं. म्हणजे मी 2 घेतले होते म्हटलं त्यातलं जे चांगलं दिसलं ते बघू, बट दिस लुक्स मोर गुड याच्यापेक्षा. म्हणून मी हे वापरलं. बरं हे जे कॅप्शन होतं ना, अ, ते सुद्धा ChatGPT वरतीच बनवलेलं आहे बघ. त्याला काय सांगितलं मी, "बाबा चांगली पोस्ट बनव. लोकांपेक्षा वेगळी दिसली पाहिजे. अनलेस अँड अंटिल इट इज युनिक,
इट इज नॉट गोइंग टू फेच एनी लाईक. सो जनरेट केलं आणि पोस्ट केलं, किंवा जे मी तुला दाखवत होतो, बघ इथनं ही वेबसाईट आहे. इथून मी ते घेतलं होतं, कुठे गेलं काय माहिती. मदर्स डेचं जे पोस्ट होते ना, इथून घेतली याच्यावर, आणि फक्त त्याचा कलर चेंज केला मी, ते ब्लू केलं त्याला, म्हणजे जे तुला मी दुसरं दाखवलं ना, ते इथून घेऊन. हा लिंक्डइनची, हा. हे तसंच होतं, मी फक्त काय केलं, लोगो टाकला आणि रंग चेंज केलाय त्याच्यामध्ये. इथे बघ कुठेतरी ओपन येते, हे बघ. आणि जे तू म्हणते ना ते दाखवत तुला सगळं कॅनव्हावरतीच. आमचं 99% काम कॅनव्हावरती. आता तुला मी व्हिडिओचं दाखवतो जे तू म्हटले. आता हा त्याचा व्हिडिओ आहे का, थांब. बघ आता मी दाखवतो तुला. बघ आता हे सबटायटल मी काढून टाकलं, तो बोलतोय फक्त. ठीक आहे. इकडे गेलं ना डाव्या साईडला, इथे कुठेतरी खाली, थांबा, कॅप्शनचं ऑप्शन आहे बघ इथे. आणि कॅप्शन मध्ये हा वेगवेगळ्या डिझाईन विचारते, पण मला नको आहे वेगवेगळ्या डिझाईन, साधीच हवी आहे. जनरेट कॅप्शन. बघ दिसतंय का, मी जनरेट करून दिलं एका क्लिकमध्ये, म्हणजे फार काहीच एफर्ट्स घेतले नाही. हा इथूनच टाकलंय का, इथं आता सपोज हा काढला मी, लेट्स से इथनं हे पांढरच काढून टाकतो मी. इथे आहे ना, मी अपलोड करून ठेवलेलं आहे, ब्रँड किट म्हणून ऑप्शन असतंय. इथे बघ, हे आमचे 2-3 लोगो आहेत, ते मी सगळे अपलोड करून ठेवलेले आहेत. ठीक आहे. एक मिनिट. इथं घेतला असा, याचं बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केलं, थोडंसं याला रिसाईज केला, अँड आय प्लेस्ड इट हिअर. आणि मग तू प्रिव्ह्यू केला आता. अच्छा लोगो, अच्छा लोगो इथनं आलाय, त्याला पूर्ण घ्यायला लागेल असं. ठीक आहे. सो याच्यात पण मला वाटलं की तो मला ब्लू नकोय लोगो, व्हाईट हवाय. हे बघ मी इथनं ते आहे ना ब्लू कलर, तो ब्लू कलरचं सी व्हाईट. आणि आता एडिटमध्ये तो व्हाईट झालाय, पण एवढा व्हाईट नाही झालेला. सो मी त्याला थोडं ऍडजस्ट करतो बघ. आता एकदम प्रॉपर व्हाईट झालाय तो. किंवा याला पण मला वाटलं याचा कलर जरा उजळ करायचा आहे. बघ इथे फिल्टर्स आहेत खाली, दिसतंय का कलर, ते थोडा चेंज होत आहे. हा थोडा बरा वाटतोय हा वाला कलर. किंवा अजून काय हवं असेल. बघ आता याच्यात तो उठून दिसतो यावाल्या याच्यामध्ये. सो सगळं म्हणजे ऑलमोस्ट मी म्हटलं ना, पूर्ण आमचं हे जेवढं आहे ना, हे सगळं इथंच बनतं. फ्लायर असतील, डेक असतील, व्हिडिओ, ग्राफिक, एव्हरीथिंग. आता ही अक्षय तृतीयाची पोस्ट बनवली होती बघ इथे, आय थिंक ही मागे मी दाखवली होती. कारण कॅनवा मध्ये ना मराठी फॉन्ट सुद्धा आहेत. सी विदाउट प्रीमियम पण बनवता येतं, पण मग त्याला ना तुला कॅनवातले एलिमेंट नाही वापरता येत. मग तुला आहे ना, हे जे फ्री पिक मी दाखवलं ना, ही वेबसाईट, इथून तुला ते घ्यावे लागतात एलिमेंट्स मग. नाही 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 नाही, डिझाईनचं नाही म्हणत आहे. मग त्यासाठी तुला आहे ना मग क्लिअरिटी हवी ना, मग या वेबसाईट वरतून आयकॉन घ्यायचे, फ्लॅट आयकॉन्स. हे फ्री आहे.
फक्त तुला अकाउंट क्रिएट करावं लागतं इथे अकाउंट. कारण विदाऊट अकाउंट आहे ना ते डाउनलोड नाही होत चांगले. मग तू फक्त अकाउंट कर आणि तुला दिवसाला 10 फ्री एलिमेंट्स मिळतात इथं आणि तेवढे सफिशियंट झाले. जेव्हा काम नसेल तेव्हा तू ते डाउनलोड करून ठेवू शकते ना. म्हणजे आठवड्यात तुझे 70-80 आयकॉन्स तुला हवेत ते डाउनलोड करू शकतेस तू. पण कसं आहे ना, जसं तुम्ही काम करत जाता ना, Canva ॲक्चुअली परवडतं. तुला सांगू का? म्हणजे वर्षाचं ₹4000 सबस्क्रिप्शन आहे Canvaचं. पण आपण खरंच त्याचा वापर करतोय किंवा आपण डिजिटल मार्केटर आहेत ना, पैसे वसूल होतात ते सगळे. कॅन डू व्हिडिओ, ग्राफिक्स जे हवं ते करू शकतेस इकडे. ठीक आहे? आणि मुळात जर तुला नको असेल ते हॅसल तुझ्याकडे ChatGPT आहे. पण ChatGPTला लक्षात घे, इव्हन इफ यू डोंट हॅव फ्लुएंट इंग्लिश काही प्रॉब्लेम नाही. पण जितकं डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देशील तू, व्हॉट आय एम टेलिंग यू, डिटेल्ड प्रॉम्प्ट, तितकं तो चांगलं इमेज क्रिएट करणार आहे. लक्षात घे. सो यू नीड टू हॅव दॅट डिटेल अँड अॅक्युरसी. तर मी तुला आणखी दाखवतो. मला वाटतं आपण ही क्रिएट केली होती बरोबर? काल. ही पण बघ ChatGPTने मला क्रिएट करून दिलेली बघ किती डिटेल्ड आहे. पण मला याच्यासाठी फार जास्त प्रॉम्प्ट्स द्यायला लागल्या. कारण मला सगळं कलरमध्ये हवं होतं. फॉन्ट तो हवा होता. ते आयकॉन्स तसे हवे होते. तर मी त्याला सगळं सांगितलं. हेडलाईन हवं, मग ते व्हाईट आणि येलो हवं, मग सब टेक्स्ट हवा. सो ॲट लीस्ट इट टूक मी हाल्फ एन हॉवर. ठीक आहे. Canvaमध्ये कसं होतं मी स्वतः करू शकतो. एआय करून देतं, पण मग त्याला व्यवस्थित हवं तर यू नीड टू टेल हिम लाइक व्हॉट एलिमेंट्स यू नीड टू बी हॅव ऑन दॅट क्रिएटिव्ह. ओके. सो एकदा कॅम्पेन ट्राय करून बघा. नाही जमलं यू कॅन रीच आउट टू मी ऑन WhatsApp. आय हेल्प यू टू सेट अप द कॅम्पेन. बट सब्जेक्ट किंवा टॉपिक तुमचं तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं की मला कोणत्या गोष्टीसाठी कॅम्पेन रन करायचं आहे. क्लिअर आहे? संचित, शिलाजी, you joined late, but I'm just telling you, if you need to run the campaign, Facebook के ऊपर पेज होना जरूरी है, and to have the page you need to have your own Facebook account and page नहीं है, we will not be able to create any campaign. Okay. Yes, so I'm sending a notes and recording both in a group in a while, so you can check it out. Yes, thank you, bye. Yes, bye.